मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जल्दी से सेशन को सब लोग ज्वाइन कर लो। सम प्रॉब्लम वाज देयर आई गेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब आप लोग ये बताओ कि कंप्लीट प्रिपरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंग्लिश, कंप्लीट प्रिपरेशन बेसिक से लेकर एडवांस तक की आपकी पूरी तैयारी के बारे में कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको जानकारी चाहिए? पूरी तैयारी। ये क्लास स्पेशली आप लोगों के न्यू कमर्स के लिए है। ठीक है, ये क्लास स्पेशली आप लोगों के न्यू कमर्स के लिए है जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि क्या हो रहा है, प्लस पे कैसे पढ़ाई होगी, तो उनको समझ में नहीं आता सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्पेशल क्लास है जो फ्री क्लास होती है नए लर्नर्स के लिए, ये प्लस क्लास नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लो, फिर मैं क्लास शुरू करती हूँ क्विकली, फटाफट। नए हो खुशवंत सिंधु, ऑब्वियसली आपको प्लस क्लास लेना चाहिए। फ्री क्लास में कभी भी कंप्लीट कोर्स आपको नहीं मिलेगा। चलो, मेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत थोड़ी बहुत सही है, 100% कंप्लीटली फाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर। अब एक बात आप सब लोग मुझे ये बताओ कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहली बार? How many of you are studying from me for the first time? ठीक है, सो बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, जिसकी मैं बात आपको बता रही हूँ, ये एक कंप्लीट कोर्स है। आई वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू गाइज। आप लोगों को पहले पहले जितने भी क्वेश्चंस पूछने हैं इस बैच के बारे में, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल बिंदास पूछिएगा। क्योंकि आज के क्लास में, जैसे कि आपने सुना होगा, एक प्रीव्यू होता है, ट्रेलर होता है मूवी का, उसी तरीके से यहाँ पे मैं बिल्कुल बेस से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर कराऊंगी, और क्या क्या कराऊंगी वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ये क्लास प्लस वालों के लिए नहीं है, ये क्लास फ्री वालों के लिए है। अगर आप में से कोई भी प्लस पे है तो मैं आपसे लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग डायरेक्टली उस लिंक को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन पहले से ही है तो आप लोग बढ़िया जा सकते हो और इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लो। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप में से जितने लोग प्लस पे हैं आप लोग इस लिंक को ज्वाइन करिए और फिर आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इस लिंक को क्लिक करिए, इसको ज्वाइन करिए और उसके बाद आप जा सकते हो। ठीक है, तो प्लस वाले सब चले गए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप में से जितने भी लोगों के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन पहले से है, आप लोग लिंक पे क्लिक करो और फिर आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ये क्लास फ्री क्लास है, सिर्फ नए लोगों के लिए है। जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है आप लोगों के लिए नहीं है, जिनके पास है पहले से। चलो, काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं सेशन में, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, आप में से सभी लोग नए हैं यहाँ पे? मीनू, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब नए हैं, बिकॉज ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए ही क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। कंप्लीट बैच फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल
ऑफ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ। ये आपकी कंप्लीट क्लास है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और सीपीओ के लिए। यानी कि आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं पता है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। आपका एकदम जीरो लेवल से, यानी कि बेसिक से प्रिपरेशन कराई जाएगी बिल्कुल एडवांस लेवल तक। ठीक है, ठीक है। चलो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के जरूर बता दो कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। जल्दी से लिख के बता दो मुझे ये आप सब लोग। कैट, सीटेट और स्नैप। ठीक है, ओके। मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश के बैच के बारे में भी बताऊंगी। कंप्लीट इंग्लिश का बैच जो है उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो गेट का एग्जाम दे रहे हैं, कैट का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं। मैं आप सबको बताऊंगी कि एक्चुअली में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बस पीडीएफ ऐड कर लूं, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। ठीक है, ये रही आपकी पीडीएफ। व्हाट हैपेंड टू द पीडीएफ, ऐड क्यों नहीं हो रही है भाई? हाँ मीनू जैन, क्लास हमारी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो क्लास डेली होती है 3 घंटे प्लस पे, जिसके बारे में बेसिकली मैं आपको बताने के लिए आई हूँ यहाँ पे। बस पीडीएफ ऐड हो जाए। आई डोंट नो व्हाई द हेल इज दिस नॉट एडिंग। 1 मिनट रुक जाइए। नहीं हर्षित, मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि आप में से जितने लोगों के पास भी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, आप लोग लिंक पे क्लिक करिए और जाइए। आपको रुकने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है सिर्फ वही लोग रुकिएगा। मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, कहीं जाइएगा मत। मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं फिर से बता रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, बिकॉज मुझे देखना है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो प्लीज वेट करिए। अच्छा, मीनवाइल आप लोग मुझे, मैं आपको बेनिफिट्स तो बता ही दे रही हूँ यहाँ के कि बेनिफिट्स हमारे क्या हैं। ये जो कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच है ना, इसमें आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं, बहुत सी चीजें एज एन आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। पूरी इंग्लिश की तैयारी, पूरी मैथ्स की तैयारी, पूरी रीजनिंग की सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। मुझे लग रहा है पीडीएफ थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है ऐड होने में।
आई नो आई एम टेस्टिंग योर पेशेंस, बट क्या करें यार, थोड़ा सा इंतजार कर लो आप लोग भी। चलो ये फाइनली पीडीएफ हमारी खुल गई है। कंप्लीट बैच फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ। आप में से मैं अब प्रॉपर क्लास शुरू कर रही हूँ। आप में से जितने लोगों के पास भी सब्सक्रिप्शन है, मैंने ऊपर लिंक शेयर कर दिया है, आप लिंक को क्लिक करो, ज्वाइन करो और आप लोग जा सकते हो। सिर्फ वही लोग रुकेंगे यहाँ पे जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। कैट का एग्जाम दो आप जयदीप, या फिर यूपीएससी दो, कोई भी एग्जाम दो, मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। क्लास अभी शुरू हुई है। अच्छा, अब कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, देयर आर मेनी कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लस, लेकिन इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किया जाए। क्लास शुरू हो चुकी है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दोगे। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे बहुत ढेर सारी क्लासेस हैं, लेकिन इस क्लास को क्यों ज्वाइन किया जाए। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल है। अच्छा देखो, आप लोग मेरे साथ नए हो, इसीलिए मैं एक बात बता दूं, मेरी क्लास ऐसे बोरिंग सी नहीं होती है कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ। मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी, आप उसका फटाफट जवाब दोगे। देखो, ये जो कोर्स है अनअकैडमी प्लस पे, इंग्लिश के, रीजनिंग के और आपके मैथ्स के बहुत ढेर सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, अलग अलग टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, अलग अलग बैचेस होते हैं। लेकिन इस कोर्स की खास बात क्या है, समझिएगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये एक कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स है मतलब आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई जीएस पढ़ा रहा है, यहाँ पे आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। जैसे कोचिंग में नहीं होती है कि एक बार हमने एडमिशन ले लिया कोचिंग में, उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। पहला बेनिफिट ये है कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस तो पूरी तैयारी, और सारे सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कॉन्ट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट्स में आप बहुत वीक की बात कर रहे हो आशीष, अगर आप जीरो भी हो तो भी ये आपके लिए है, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कराए जाते हैं चारों सब्जेक्ट्स और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाया जाता है, ठीक है। जिसमें से इंग्लिश और रीजनिंग आई विल बी टीचिंग, कॉन्ट्स एंड जीएस अमन विल बी टीचिंग, ठीक है। शिवानी, यही तो आपका लकी हो आप कि ये बैच अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगी बैच कब से शुरू होगा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ। आज पूरी क्लास सिर्फ बैच के बारे में है, बैच में पढ़ाई कैसे होती है, आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, ठीक है। तो चलो, ये हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी तैयारी कराई जाती है चारों सब्जेक्ट्स की, ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ऐसा है कि आपको कहीं 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 नहीं मिलेगा, ना किसी कोचिंग में, ना किसी यूट्यूब पे और ना किसी और एग्जाम में, ठीक है। ये जो बेनिफिट है, ये पता है क्या है, आप लोग हमेशा दुखी रहते हो, बहुत लोगों के घर में पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे मार्क्स कैसे आए, इम्प्रूव कर रहे हैं हम कि नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं। ये प्लस के बारे में है, यस, इसमें मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। ये बैच मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, इस बैच में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि प्लस पे आपको क्या क्या मिलेगा इस बैच के अंदर। जितने सवाल है सब पूछ लीजिए, ठीक है। कोई भी कैटेगरी आप दे रहे हो, सीटेट, कैट, टेट, यूपीएससी, ठीक है, नहीं मर्ज नहीं हो पाएगा, टर्मिनेटर आपको अलग से लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बैच के, एक फीचर तो मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको एकदम कोचिंग जैसा फील आएगा, वन स्टॉप सोल्यूशन, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको स्टडी प्लान मिलेगा, कहीं मिलता है, आपको डायरेक्शन मिलेगी कि सही डायरेक्शन में तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। प्लस आपको मॉक में, देखिए ये एनालिसिस है मेरे स्टूडेंट्स की, पहले कितना रेड था फिर ग्रीन की तरफ गया, कैसे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। अब अगर बात करी जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको कंप्लीट ग्रामर मिलेगी, कंप्लीट वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद अगर कॉन्ट्स की बात करी जाए, इस बैच में आपको कॉन्ट्स भी पढ़ाई जाएगी, दोनों एडवांस मैथ और अरिथमेटिक, एकदम जीरो लेवल से। मतलब आपको नंबर्स में आप हमेशा कंफ्यूजन होता है ना कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू शॉर्ट में कैसे करा जा सकता है। आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है, यार मेरा दोस्त है वो तो 4 घंटे पढ़ता है,
मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी नहीं मेरा नहीं निकला, क्योंकि आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अप्रोच सिखाई जाएगी। आप लोग बार बार ये मत बोलो मेरी कॉन्ट्स वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है। इन चारों सब्जेक्ट्स में से अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स भी वीक हैं तो ये बैच आपके लिए है। मैं वीक की बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर आप एकदम जीरो भी हो इन चारों सब्जेक्ट्स में तो भी इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करी गई हैं कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट्स हो गया। अब जैसे जीएस है, जीएस में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है कि हमें डेटा याद ही नहीं होता है मैम, बहुत ज्यादा याद करने के लिए होता है। तो ऐसी माइंड मैपिंग टेक्निक वाली जीएस आपको कहीं नहीं मिलेगी। देख लीजिए, इस तरीके से माइंड मैपिंग टेक्निक्स वाली जीएस आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको चार्ट्स, प्रॉपर चार्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद रीजनिंग की बात करी जाए तो आपको पूरी रीजनिंग मिलेगी एकदम न्यू पैटर्न पे। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ कि पढ़ाई किस तरीके से होती है बेसिकली, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रमोशन करने आई हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप एडमिशन लो, नहीं लग रहा है मत लो। पढ़ाई की बात है भाई, खाना कपड़ा और मेहनत यानी कि पढ़ाई अपने मन की करनी चाहिए, किसी और के कहने पे नहीं। तो पहले आप देखो कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लो, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको छोटा छोटा सा डेमो दे रही हूँ। ये एक सवाल है आपका इंग्लिश का, इस सवाल को करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। नहीं मयंक, ये कंप्लीट बैच है, अगर आप इसको ले रहे हो तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं प्रशांत, उसमें नहीं आ रहा है। मैथ्स भी आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है ओम प्रकाश, सब कुछ आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। रोज कितनी देर होगा? रोज आपकी 4.5 घंटे क्लास होगी, डेली 4.5 घंटे क्लास होगी आपकी। यस, 1.5 घंटे इंग्लिश, 1.5 घंटे मैथ्स और 1.5 घंटे में एक दिन रीजनिंग, एक दिन जीएस, ऑल्टरनेट चलता रहेगा। तो डेली आपकी 4.5 घंटे की क्लास होगी। मृत्युंजय कितने दिन में कंप्लीट होगा? आपको सबसे पहले ये वाला बैच पढ़ाया जाएगा कम से कम 5 महीने, 5 महीने तक। फिर आपको शुरू हो जाएगा मेंस का बैच, उसके बाद टीयर 3 आ जाएगा। तो टोटल प्रिपरेशन में आपको लगभग 9-10 महीने लगते हैं। यस, यहाँ पे कोई प्लस वाला स्टूडेंट तो नहीं है? चलो इसको आंसर करते हैं। साक्षी, अभी मैं सबको आंसर करूंगी, और अगर आपको किसी को आंसर नहीं मिल रहा है तो आपके कमेंट के बगल में एक क्वेश्चन होगा, उस पर क्लिक कर दो तो क्वेश्चन टैब के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आप में से मैं फिर से बता रही हूँ, काहे आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जितने लोगों के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है, दीपक क्यों आप रुके हो यहाँ पे? खुद से जाके अपनी पढ़ाई करिए, ऊपर लिंक पे क्लिक करिए, प्लस ये नया बैच है इसको ज्वाइन करिए, जा सकते हो फिर आप लोग। जो नॉन प्लस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो यहाँ पे रुकेंगे, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, जिनको इंग्लिश सीखना है जीरो लेवल से। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट का भी सब्सक्रिप्शन लिया। आई टेल यू एवरीथिंग जयदीप, ठीक है, पहले जो करा रही हूँ उसको पढ़ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे लेट्स चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। अब देखो, एक्चुअल में बात ये है कि ये चारों सही लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कौन सा सही है देखते हैं। ये जो ऑलवेज वर्ड है ना, देखो किस तरीके से पढ़ाई करी जाती है। ये जो ऑलवेज वर्ड है ना, ये ऑलवेज वर्ड हमारा, ऑलवेज वर्ड के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी मिलेगा, और कई सेंटेंसेस में ऑलवेज के बाद आपको आईएनजी भी मिलेगा। तो समझ में कैसे आएगा कि ऑलवेज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है या फिर ऑलवेज के बाद आईएनजी लिखना है? ये कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में आएगा कि हमारे पास जो सेंटेंस है हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, और पढ़ने के बाद अगर हमें लग रहा है कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। अगर हमें लग रहा है हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां पे आईएनजी आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जवाब देना,
पहले और दूसरे सेंटेंस को पढ़ो और मुझे बताओ पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मुकुल कुमार, बैच कब से शुरू होगा, बैच की फीस क्या है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ये बैच की इंफॉर्मेशन के लिए ही क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, देख तो लो पढ़ाई कैसे होती है बैच में, ठीक है। बिना देखे मैंने बोल दिया बहुत अच्छा है तो मेरी बात पे यकीन करके मत ले लो, पहले देखो किस तरीके से पढ़ाई होती है, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, सेटिस्फाइड हो तभी लेना सब्सक्रिप्शन, तभी अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। चलो हाँ, डेली क्लासेस होंगी सौरभ, जिस ये बैच है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, डेली 4.5 घंटे इसकी क्लास होगी प्लस पे, कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच है, ठीक है। चलो, अब आप सबने बोला कि ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है। तो इन दोनों सेंटेंस में ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग थर्ड और फोर्थ सेंटेंस दोनों को पढ़ो और ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ इसमें से कौन पॉजिटिव ये है दोनों या नेगेटिव है। मुझे एक एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। मेरे हर एक स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा हूँ, आपकी क्लास इतनी इंटरैक्टिव होती है। तो मुझे नए स्टूडेंट से भी वही रिस्पॉन्स चाहिए, स्पेशली उनसे जो खरीदना चाहते हैं, ताकि आप एकदम कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, आप सब कह रहे हो कि ये नेगेटिव है, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऑलवेज के बाद अगर नेगेटिव मीनिंग हमें मिलती है तो हम आईएनजी लिखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ट्राइंग आएगा, ये सही और ये गलत। बात समझ में आई किस तरीके से चीजें दिखने लगती हैं। इंग्लिश का भी आपको मैं और डेमो दूंगी, और मैं आपको ये भी डीएस के बारे में मैंने सब बता ही दिया है। चलो रीजनिंग के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। सपोज ये फिगर है, अब ये फिगर आपके एग्जाम में आ गई और आपसे बोला गया कि बताइए कि इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। आप लोग कैसे बताओगे, हर चीज को पढ़ने का एक अलग मेथड होता है, बताइए आप लोग कैसे बताएंगे। 1+2 ऐसे नहीं करेंगे, नो। देखो अगर हमारे पास ऐसा फिगर होता है और हमें देखना होता है कितने ट्राइंगल हैं, तो पता है हम कैसे करते हैं, हम सिर्फ नंबर लिख लेते हैं। नंबरिंग कर लीजिए, 1, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, और जो आखिरी नंबर होता है ना उसको डबल कर लो। ये तरीका होता है सवाल को एग्जाम में करने का। मैम आई नो योर टीचिंग इज गुड बट आई नीड ओनली इंग्लिश सब्सक्रिप्शन। वैष्णवी, ऐसा कोई मेथड नहीं है, आपको कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अभी मैं सब कुछ बता दूंगी इसके बारे में। आप लोग के अंदर पेशेंस नहीं है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2 मिनट सब कुछ बता दूंगी, एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। पहले देख तो लो, आप लोग बिना देखे कैसे ले लोगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नए स्टूडेंट्स ऐसा थोड़ी ना, ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, कैटरीना कैफ ने पहना है, ये सब सिस्टम नहीं चलता है। देखो आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तभी लो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो, अच्छा जी, चलो अभी ये हमारे पास हो गया क्लियर। अभी इसी तरीके से अगर मैंने ये सवाल आपको दे दिया, ये आपके एग्जाम का सवाल है, बिना पेन उठाए सवाल को करना है, बिना पेन उठाए हर एक स्टूडेंट को सवाल को अटेम्प्ट करना है। हाँ अनु सिंह, लेकिन आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लेना। मुझे एक एक स्टूडेंट से पहले आंसर चाहिए, एक एक स्टूडेंट से मुझे आंसर चाहिए। बिना पेन उठाए आंसर करिए, बिना पेन उठाए। कैलाश मैं सब कुछ बता दूंगी, ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद बता दूंगी। देखो अब ये सवाल अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे।
सबसे पहले तो नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जो आखिरी नंबर है उसको डबल कर देंगे तो यहाँ हमें 16 मिल गया। अब बाहर पे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जो आखिरी नंबर है उसको डबल कर देंगे, यहाँ पे भी 16 मिल गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 और 16 कितना हुआ 32। तो टोटल 32 ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। टोटल 32 ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। ठीक है, बिल्कुल सम्यक। इस कैटेगरी की कोई भी फिगर आपके सामने आ जाएगी, सिंपल नंबर डाल दो, जो आखिरी नंबर है उसको डबल कर दो। इस तरीके से होगा ये सवाल। अब आप लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहाँ पे क्या डाउट है, लेकिन मुझे एक चीज आप सबसे पूछनी है। आप में से इंग्लिश की अगर बात करी जाए तो इंग्लिश में वोकैबुलरी में किसको डर लगता है? मतलब वोकैबुलरी याद नहीं होती है या फिर बहुत ज्यादा कर लिया, कोई ऐसा मेथड नहीं मिलता है जिसमें वोकैबुलरी याद हो जाए। आप में से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जितने लोगों को भी प्रॉब्लम है, मैंने अपने टेलीग्राम पे, पहले आप मुझे बताओ कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। मैंने टेलीग्राम पे एक फ्री वीडियो डाला है। मैंने अपने टेलीग्राम पे एक फ्री वीडियो डाला है। फ्री है तो आप सब लोग उसको तुरंत देख सकते हो क्लास के बाद। बहुत अल्टीमेट है। मेरे टेलीग्राम का नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। मेरे टेलीग्राम का नाम है बरखा चैनल। ठीक है, आप लोग एक बार मुझे देख के बताओ, आप अभी तुरंत खोलो और आप देख के बताओ कि आपको वो वीडियो मिला। ये लिंक है टेलीग्राम की, मिला आपको? मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कौन से लिंक की बात कर रही हूँ। एक मिनट। जब आप मेरा वोकैबुलरी खोले, टेलीग्राम खोलेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, मैजिकल वे टू लर्न वोकैबुलरी, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा ऊपर करोगे, ये मेरी प्रोफाइल है बरखा अग्रवाल। 21,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड इस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिखा आप सबको? मिला? मिला सबको? इट्स वंडरफुल, जरूर देखना। खैर एनीवेज, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जल्दी से आप लोग पहले ज्वाइन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम को जल्दी से खोल के ज्वाइन करो और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, 11 बजे खत्म हो जाएगी, जरूर देखना आप लोग उसको। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट देखे। सम्यक मैं फिर से शेयर कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लो, टेंशन की कोई बात नहीं है। ज्वाइन कर लिया? नहीं मिल रहा है सम्यक? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, लगभग 25 जून तक पहुंचो, मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि कितने लोगों के संग ये होता है, चाहे आप कैट का पेपर दे रहे हो, चाहे जैट का दे रहे हो, और चाहे यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या बैंक दे रहे हो, कि अगर इजी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है तो आंसर मिल जाता है, लेकिन अगर डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जैसे मैंने द हिंदू का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको दे दिया, ठीक है, तो आप लोगों से नहीं होता है। कितने लोगों से ऐसा होता है कि अगर मैंने बढ़िया सा एकदम इजी सा दे दिया स्टोरी वाला तो हो जाएगा सबसे, लेकिन अगर मैं डिफिकल्ट दे दूंगी थोड़ा सा, द हिंदू की लैंग्वेज वाला जैसा होता है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कितने लोगों से होता है? ठीक है, अगर आपके संग ऐसा होता है तो आई विल रियली वांट कि पहले आप मेरे लाइव कमेंट्स देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने चीजों की तरफ। मैं आपको एक बात बता दूं, आप आरसी दो, पैरा जंबल दो, चाहे क्लोज टेस्ट दो, मेरे बैच का जो एक सबसे बेहतरीन पॉइंट है वो ये है कि मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर पढ़ाती हूँ,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, वोकैबुलरी, आपको मेरे बैच में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आई विल टेल यू अमन कुमार फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, अभिषेक आप कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि अभी तक मैं आपको नहीं मिली थी, अब मैं आपको मिल गई हूँ तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक बार कमेंट्स बता दूं। सबसे पहले तो इंग्लिश के मार्क्स बता दूं। जो मेरा बैच है उसमें इंग्लिश में गए हैं 50 में 50 हाईएस्ट, रोल नंबर भी है अगर आप लोग क्रॉस चेक करना चाहो तो। मामा लव्ड योर पैरा जंबल कोर्स, दैट्स वंडरफुल जयदीप, बहुत बढ़िया चीज है ये तो ये आपका 50 ऑन 50। और जो मेरा मेंस के बैचेस होते हैं, सपोज 200 में से मेरे मेंस के बैच में हाईएस्ट गए हैं 197 प्लस। तो जितने लोग आपसे मिलते हैं और आपसे कहते हैं कि अंग्रेजी में नंबर नहीं मिलते हैं, मैथ्स में ज्यादा नंबर मिलते हैं, रीजनिंग में ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो आप उनसे कह देना कि भाई आप बरखा मैम की क्लास कर लो, आपको नंबर मिलने लगेंगे। ठीक है, सीरियसली यही बोलना आप उन लोगों से। तो ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। कैलाश चंद्रा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं इस वाले कोर्स में। यस, बैंक के भी एग्जैक्टली। तो ये मेरे बैच के हाईएस्ट मार्क्स हैं। मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो कि भाई जिस बैच में आप जा रहे हो दैट इज वर्थ गोइंग। ये देखिए 196 ब्रिजेश के आए हैं। रिव्यू और भी आप देख सकते हो। गाइस, जो भी नया स्टूडेंट है आप रिलैक्स करिए, ये सारे वीडियोस हैं, यू आर अ ग्रेट मेंटोर और इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके बाद आई कैन एनालाइज द एरर इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। लास्ट मॉक में 47.5 आए इंग्लिश में, पहले 0 था, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ। पहले 30 आता था, अब 45 आता है, पहले 20 आता था, अब 40 आता है, जस्ट डबल देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, मैं एकदम 0 लेवल का हूँ, अब कॉन्फिडेंटली बोलने लगा हूँ। ये भी आप पढ़ सकते हो जिसको डाउट है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। मैम, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच में माना जाता है कि ऑफलाइन ज्यादा इंटरैक्टिव होता है, बट मुझे तो आपका ये ऑनलाइन बैच उससे भी ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है ड्यू टू योर वे ऑफ टीचिंग। आप इसे ऐसा बना देते हो कि लगता है आप सामने खड़े होकर पढ़ा रही हो एंड सब कुछ क्लास के अंदर ही याद हो जाता है। ग्रेट वे ऑफ टीचिंग एंड मैम, मैं इस वजह से आपका जबरा फैन हो गया हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये रहा उत्कर्ष का कमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। 47.5, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, आपने काफी इंप्रूव किया है, थैंक्स अ लॉट। एंड योर कोर्स इज टू द पॉइंट विच आई नेवर फाउंड एनीवेयर। People buy books for English, even I did, but it was waste. Your notes PDF are the best. अच्छा हाँ, मेरे सेशन में किसी को किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, जो मैं देती हूँ that is more than enough। अभी जो SSC सीजल का एग्जाम हुआ था, प्रतीक ने 25 में से 24 क्वेश्चन एकदम सही किए। ये रीजनिंग के बैच के कमेंट्स हैं। मैम, आप जैसा क्लॉक एंड कैलेंडर अभी तक नहीं पढ़ा। योर टीचिंग स्टाइल एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑसम। आई यूज्ड टू स्कोर 20 से 25 मार्क्स, नाउ आई एम स्कोरिंग 40। पहले 25 आते थे, अब 45 आते हैं। मैम, योर क्यूब्स एंड डाइस ट्रिक इज मैजिकल। आई वाज able to solve questions in seconds. I am your big fan. Thank you ma'am. I am able to solve puzzle. यू आर द फर्स्ट एजुकेटर जिसके रीजनिंग के बैच में मैं पूरे 2 घंटे बैठ कर पढ़ सकता हूँ। मैम, रीजनिंग 45 प्लस आएंगे बिकॉज ऑफ यू। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दीज कमेंट्स विद यू, क्योंकि मेरा एक मानना है, बहुत सिंपल सा, मैं उस मानने में बिलीव करती हूँ कि मैं भी अगर 1 रुपए भी कहीं खर्चा करती हूँ ना तो रिव्यूज देख के करती हूँ। तो अगर आपने रिव्यूज देखे हैं ना तो आप खुद में सैटिस्फाइड रहोगे कि हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह एकदम सही है। ठीक है, तो आप में से जितने लोग भी, हाँ मैं इंग्लिश और रीजनिंग दोनों पढ़ाती हूँ। यस, आप में से सबसे पहले मुझे ये बताओ, जितने भी लोग हैं, आपको सब्सक्रिप्शन किस किस कैटेगरी का चाहिए? एसएससी का, कैट का, बैंक का, यूपीएससी का, क्या क्या चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कौन से पेपर का एग्जाम दे रहे हो। एसएससी, बैंक, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। अभी मैं आपको और इंग्लिश के सवाल दूंगी, मैं बताऊंगी कि मैं इंग्लिश किस तरीके से पढ़ाती हूँ। कैट, ओके। सम्यक, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हो तो आप जा सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, बता तो रही हूँ, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। एसएससी, बैंक, कैट, यूपीएससी का कोई नहीं है, यूपीएससी के भी स्टूडेंट्स होते हैं। चलो, दैट्स ग्रेट।
आदित्य सिंह बरखा 10। ओके, आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन अभी आपने लिया नहीं है। अजय वत्स इज फॉर यूपीएससी। ठीक है, चलो ग्रेट। आपको कुछ भी और लिखना है तो जल्दी से लिख दीजिए। हाँ शुभ्रता दास, चल रहा है। मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी लिंक। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बरखा चैनल। ठीक है, चलो आप सब लोगों ने, मैंने देख लिया कि आप सब लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब भैया और ज्यादा ध्यान से सुन लो कि यहाँ पे आपका पैसे की बात आ गई है। पैसे की बात जब आती है तो ध्यान आपका डबल और ट्रिपल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक भी पैसा वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, आप unacademy.com प्लस पे जाते हो, फिर जो ये एरो है ना, इस एरो को क्लिक करोगे। ध्यान से सुनो, जैसे ही आप एरो को क्लिक करोगे बहुत ढेर सारी कैटेगरी खुल के आ जाएगी। कैट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बहुत ढेर सारी कैटेगरी खुल के आ जाएगी। जैसे ही आप इस एरो को क्लिक करोगे आप देखोगे बहुत ढेर सारी कैटेगरी खुल के आ गई है। ठीक है, सम्यक पांडे मैं भी बता दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब जो मैं बता रही हूँ प्लीज बीच में कुछ मत बोलना। जो भी पूछना होगा 5 मिनट बाद पूछना, अभी सिर्फ सुनते जाइए। आप unacademy.com पे जाओगे, इस एरो को क्लिक करोगे, आप देखोगे 4 बॉक्सेस बन के आ गए हैं। अब 4 बॉक्सेस में आपको जिस भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, सपोज आपको कैट का लेना है, बैंक का लेना है, एसएससी का लेना है, आपको जिस कैटेगरी का भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप उस पर क्लिक कर दोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एसएससी बोला था तो मैं एसएससी का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। एक चीज याद रखना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अरे अमित कुमार वही तो बता रही हूँ कैसे सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है। एक बार सुन तो लीजिए पूरी चीज। सबसे पहले आप इस एरो को क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस एरो को क्लिक करोगे आप देखोगे बहुत ढेर सारे बॉक्सेस बन के आ गए हैं आपके सामने। अब आप देखोगे आपके पास 4 बॉक्सेस बन के आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें से दिक्कत की बात यह है कि इन 4 बॉक्सेस में से आपको जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो आप इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लोगे फॉर एक। और हर हर कैटेगरी की अलग फीस है। ये नहीं है कि 5,000 6,000 आपकी एसएससी की है तो 6,000 यूपीएससी की है, ऐसा नहीं है। नेवी सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर लो। जिस कैटेगरी की तैयारी करना चाह रहे हो, एफ कैट, नेवी, आर्मी, सीडीएस, जो भी तैयारी करना चाह रहे हो कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हर कैटेगरी की अलग फीस है। सपोज आपने एसएससी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एसएससी लिख के आ जाएगा। आपने बैंक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बैंक लिख के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एसएससी बता रही हूँ। सपोज आपने एसएससी यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप देखोगे यहाँ पे एसएससी लिख के आ गया है। नीचे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके सामने एक ये स्क्रीन बन के आ गई है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इसमें से कौन सा सेलेक्ट किया जाए। प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ बिल्कुल मत सेलेक्ट करिएगा, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर। ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर इन दोनों में से कुछ सेलेक्ट करना। शुरुआत का 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये हर कैटेगरी के मैं बोल रही हूँ कि 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है, चाहे आप कैट लो, चाहे यूपीएससी लो, चाहे बैंक लो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एसएससी से समझा रही हूँ। ठीक है, अब 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं लेना है, या तो 12 मंथ लोगे या तो 24 मंथ। अब आप मुझे बताओ कितने लोगों को फीस ज्यादा लग रही है? आप में से कितने लोगों को फीस ज्यादा लग रही है? अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है, अरे खुल के बोलिए। ज्यादा लग रही है तो बताइए, मैं आपको डिस्काउंट का कोड बता दूंगी। डिस्काउंट का कोड लगा देंगे तो और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। वैसे तो 2,000 का 2 साल का 7,000 सस्ता है, लेकिन मैं आपको एक कोड बता दूंगी, वो आप कोड यहाँ लिख देना। कोड, डिस्काउंट का कोड है स्टडी, STUDY। पढ़ाई करनी है ना तो बस स्टडी लिख दो। जैसे ही आप यहाँ पे स्टडी लिखोगे आप देखोगे आपको 700-800 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट कोड है स्टडी।
STUDY, ठीक है। ये याद रखना 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ बिल्कुल मत सेलेक्ट करना, या तो 12 मंथ करना या 24 मंथ, और उसके सिवा आप कुछ मत करना। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ठीक है मैम, मैंने मान लिया कि 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं करना है, लेकिन 12 और 24 मंथ में से कौन सा ज्यादा अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल सी चीज है। आपने देखा यहाँ पे 12 मंथ और 24 मंथ में से बट ऑब्वियस है कि बेस्ट आपका 24 मंथ होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। कॉमन सेंस है, सब लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। किसी भी कैटेगरी का कैलाश आप सब्सक्रिप्शन लो, चाहे एसएससी लो, चाहे बैंक लो, चाहे कैट लो, आपको जो भी कैटेगरी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करी है, सपोज आपने एसएससी सेलेक्ट किया है तो यहाँ एसएससी लिख के आएगा, बैंक सेलेक्ट किया है तो बैंक लिख के आएगा। किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लो, ये डिस्काउंट कोड हर जगह लगा देना, ठीक है। तो बिग फैन, ओके, दैट्स ग्रेट अंकित। तो अब हमने यहाँ पे बेस्ट, अच्छा आप लोग बताओ 1 ईयर और 2 ईयर में से बेस्ट कौन सा है? खुद का दिमाग लगा के बताओ, मुझसे मत पूछना। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं लेना है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई है, आप 1 ईयर का ले लो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेस्ट 2 ईयर का है। क्यों 2 ईयर्स का बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देके 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 साल तक आपका कोर्स ही नहीं पूरा होगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि आपने एक एग्जाम दे लिया, सपोज आपने सीपीओ दे लिया, अब आपको सीजीएल की तैयारी करनी है या फिर सीजीएल का सामान चाहिए, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, सीजीएल का बैच लेना शुरू कर दो, इस तरीके से है, ठीक है। अभिषेक शर्मा, मैं खुद ही कह रही हूँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो 1 ईयर का लो, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो 2 साल का लो, क्योंकि बेस्ट आपका 2 साल का होता है। जितना भी कोर्स में अपडेशन होगा, जितना भी टेस्ट सीरीज में अपडेशन होगा, 2 साल तक आपको मिलता रहेगा। नहीं कैलाश, बैंक का है, एसएससी का बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके पास बैंक का सब्सक्रिप्शन है, आपको एसएससी का लेना है तो एसएससी में दोबारा लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पे कुछ डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, श्योरिटी की बात नहीं होती है आदित्य। लोग जितने भी लोग होते हैं, मैं तो कह रही हूँ आप 6 महीने में पेपर निकालो, 7 महीने में पेपर निकालो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों लिया जाता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। कोई बात नहीं, अगर हमारा सीजीएल निकल गया तो फिर हम दूसरी पेपर की तैयारी कर देंगे एसएससी में, हमें जितनी भी हेल्प मिलेगी हम उतना लेंगे। और मैं आपको 2 साल का लेने के लिए कभी नहीं कहती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 2 साल का मिल रहा है, इसलिए 2 साल का बेस्ट होता है, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ सारी चीजें जो आपकी रिलेटेड है प्लस से। ऐसा नहीं है कि प्लस पे सिर्फ आपको आप प्लस आपने ले लिया और आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। सपोज आपने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करी है, डिस्काउंट यही रहेगा स्टडी हर कैटेगरी में, ठीक है। सपोज आपने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करी है तो एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं, एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी, वो सब आपको मिलेंगी सारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जयदीप, एनी बैच विच इंक्लूड्स इंग्लिश। आपने देखा यहाँ पे शुरुआत में जब आप पेमेंट करने जाते हो, इंग्लिश या कॉन्ट्स नहीं लिखा है, लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है, एग्जाम का नाम लिखा है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप सिर्फ इंग्लिश पढ़िए, लेकिन आपको कैटेगरी पूरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज आपको इंग्लिश पढ़नी है कैट में, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश मिले, आपको सेलेक्ट कैट ही करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लिंक मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ इस बैच का, जिसकी मैं बात बता रही हूँ। अमित कुमार, आपके पास सब्सक्रिप्शन है? अमित, सब्सक्रिप्शन है आपके पास? अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसके संग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप 1 ईयर का ले लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत लो, 1 ईयर का ले सकते हो, लेकिन बेस्ट आपका 24 मंथ का होता है। यू जस्ट वांट इंग्लिश बैच, बट ऐसा कोई मेथड नहीं है। हमारा टेक कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन देता है, सब्जेक्ट का नहीं।
अगर आपको कैट का एग्जाम देना है आप कैट सेलेक्ट करो, एसएससी का देना है एसएससी सेलेक्ट करो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको कैटेगरी का लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो मैं बेनिफिट्स बता दूं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि सपोज आपने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करी है, तो एसएससी कैटेगरी में जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जितनी भी पढ़ाई होती है वो आपको सब मिलेगी, ठीक है। सपोज आपने एसएससी सेलेक्ट किया तो एसएससी में जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं, आपको सब मिलेंगे एसएससी कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको, ये मेरा फेवरेट बेनिफिट है, आप किसी भी स्टूडेंट्स को श्वेता आप बरखटन लगा दो, स्टडी लगा दो, दोनों मेरा कोड है, कोई भी लगा दो श्वेता, ठीक है। चलो, दूसरा बेनिफिट ये है कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। इसी का सोल्यूशन के लिए मैंने कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया है। एक बैच में, इसी बैच में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको सब कुछ मिलेगा, इंग्लिश, कॉन्ट्स, जीएस, रीजनिंग, सब कुछ। वो भी जो अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम सिलेक्शन है वो मेरे और अमन के कंबाइंड बैच से हैं, जो मैंने अभी लॉन्च किया है। यू पीपल आर लकी कि अभी लॉन्च हुआ है। मैं फिलहाल बैच की लिंक भी शेयर कर दे रही हूँ, ताकि आप में से अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है या फिर आप लोग तुरंत क्लिक करके लेना चाहते हो तो आप क्लिक करके ले लो। ये बैच है जिसकी मैं बात बता रही हूँ। अमन श्रीवास्तव से आप जीएस पढ़ो, आपको सारी स्टोरी के फॉर्म में जीएस याद हो जाएगी, ठीक है। आप प्लीज 1 मिनट रुक जाइए ताकि मैं अपनी लिंक तो पिन कर दूं। मैंने लिंक पिन कर दिया, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिसने ऑलरेडी ले लिया है आप लोग बैच की लिंक को ज्वाइन करो और जाओ। जिसने नहीं लिया है सिर्फ वही लोग रुको जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करी तो एसएससी कैटेगरी में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के वो आपको सब मिलेंगे। बैंक सेलेक्ट किया तो बैंक के सब मिलेंगे, कैट सेलेक्ट किया तो कैट के सब मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको कभी नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, हर एजुकेटर आपको अपने नोट्स देता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको अगर कभी कोई डाउट है तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, मस्त घर में बैठ के पूछ सकते हो। पहले होता था ना, कोचिंग चले जाते थे एक सवाल पूछने के लिए 2 घंटा वेस्ट, अब ऐसा नहीं है। चौथा बेनिफिट ये है कि आप लोग अगर घर में कोई प्रॉब्लम है या कभी किसी की तबीयत नहीं सही है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखनी है, लाइव नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो जितनी बार मन चाहे, रात में 12 बजे 2 बजे जब मन चाहे। लिंक शेयर कहाँ है? मैंने ऊपर लिंक शेयर करके पिन कर दिया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। विशाल बायलिंगुअल ही पढ़ा रहे हैं मन इस बैच में, ठीक है। 4 बेनिफिट्स ये हो गए। और 5वां बेनिफिट ये है कि आप लोगों के जितने भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो आपको खुद मिलती है, अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बता दूं जरा गुड न्यूज वाली बात। तो गुड न्यूज वाली बात ये है कि आप में से जितने लोग भी सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि आज शाम को 5 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना, पहली चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज ध्यान में ये रखनी है कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है। अगर आपके संग फाइनेंशियल प्रॉब्लम है 1 ईयर ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कोड बता दे रही हूँ। कोड है स्टडी, STUDY, ठीक है। स्टडी, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं ना, तो ये आपका कोड है। आप लोगों को क्या करना है, आप में से जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना आई वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, आई वांट टू बाय सब्सक्रिप्शन। अगर आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है स्टडी, और ब्रैकेट में लिखना है कि आप कौन सी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, स्टडी कोड लगा के, ठीक है। ये कोड लगा के आप कौन सी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। अच्छा, आप में से जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया, जैसे ऋतिक ने किया है ना वैसे ही आपको करना है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों करा रही हूँ सुन लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के नाम लिख लूं। अगर आप पेमेंट करते हो ना स्टडी लिख के, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, तो किसी भी लर्नर को जरा सा भी दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं पहले से सबका नाम लिख लेती हूँ। संभ्रंत है, और कौन है, मृत्युंजय, बड़े टफ टफ नाम है भाई।
विकास, ओके। एसएस अभी तक मेरे पास मैक्सिमम एसएससी की रिक्वेस्ट आई है। विकास कौशल, एक बार मैं नाम लिख लूं सबके, फिर आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा। जयदीप, जयदीप आप भी एसएससी का ले रहे हो, ग्रेट। एसएससी और यूपीएससी दोनों कौन ले रहा है? जयदीप, ऐश्वर्या, मोथली। मैं आपका नाम नहीं लिख सकती क्योंकि आपने स्टडी नहीं लिखा है, आपने सिर्फ एसएससी लिया है। देखो जिसने ऑलरेडी लिया है मुझे उससे सच में यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुना करिए। श्वेता, किशन, जो सब्सक्रिप्शन लेने वाला है सिर्फ वही यहाँ पे स्टडी लिखेगा, जिसके पास सब्सक्रिप्शन पहले से है वो नहीं लिखेगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही हूँ? यूट्यूब पे क्योंकि यहाँ से इतने ढेर सारे क्लासेस हैं 6-6 घंटे के, यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है अंकित। ओके, मैथिली पिंकी, आपको पहले स्टडी लिखना है फिर ब्रैकेट में एसएससी लिखना है, ठीक है। मैथिली पिंकी सतीश, पल्लवी, आदित्य। एक सेकेंड, आदित्य कोड सिर्फ स्टडी है, स्टडी 10 नहीं है, ठीक है, कायदे से लिखिए। मैथिली आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। आई वॉन्ट टू टेक एसएससी, आपको सिर्फ स्टडी लिखना था और ब्रैकेट में एसएससी, जैसे देवराज ने किया है। ओके, मल्लव, ठीक है, मल्लव, आई हैव आल्सो रिटन योर नेम। विनोद, देवेंद्र, स्वाति, सोनू, ठीक है, मैंने आपका भी नाम लिख लिया। हर्ष, हाँ आपका लिख लिया, हर्ष, श्वेता, रवि, ओ गॉड, तो काफी लंबी लिस्ट हो गई है। एक बार मैं नाम रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे लग रहा है किसी का नाम छूट गया है। अगर किसी का नाम छूटा है तो मुझे बता देना क्योंकि लिस्ट काफी लंबी हो गई है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार बोल दे रही हूँ सबका नाम, ठीक है, प्लीज सुन लीजिएगा। अगर किसी का नाम छूटा है तो सिर्फ आप लोग लिखना। मोनिका, आपको एसएससी और यूपीएससी दोनों का लेना है तो उस केस में आपको 2 बार करना पड़ेगा पेमेंट। ये चीज क्लियर है? एक बार एसएससी सेलेक्ट करके और एक बार यूपीएससी सेलेक्ट करके। मोनिका ये चीज क्लियर है आपको? मोनिका ये चीज क्लियर है आपको? आपको 2 बार करना पड़ेगा पेमेंट। आप कब करोगे पेमेंट? यूपीएससी और एसएससी दोनों का सब्सक्रिप्शन आप कब लोगे? स्वाति आप कल भी कर सकते हो, आज शाम 5 बजे से पहले मैं इसलिए बोल रही थी ताकि आप 5 बजे वाली क्लास कर पाओ। आगे आपकी मर्जी है, आप कल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आज या कल आप दोनों सब्सक्रिप्शन लोगे, एसएससी और यूपीएससी, ठीक है। कोशिश करना कि आज ले लो शाम को 5 बजे से पहले। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कल भी ले सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि आज ले लो, ठीक है। चलो मैं सबका नाम बोल दे रही हूँ। अगर किसी का नाम छूटा है तो भाइयों और बहनों बता देना क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो गई है, हो सकता है किसी का छूट गया हो। हाँ, एकदम नया बैच शुरू हो रहा है अभिषेक, यही तो गुड न्यूज है, एकदम नया बैच 0 लेवल से। हाँ अनन्या, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक बार मैं पूरा नाम की लिस्ट पढ़ दे रही हूँ फिर आप मुझसे पूछ लेना। संभ्रांत, मृत्युंजय, ऋतिक, विकास, कौशल, जयदीप, ऐश्वर्या, श्वेता, किशन, अनविक, देव, आदित्य, मल्लव, विनोद, देवेंद्र, स्वाति, सोनू एंड हर्ष, श्वेता, रवि, साक्षी, मोनिका, पीके। किसी का नाम ऐसा है जिसका छूटा हो, मैं कवर ना कर पाई हूँ? हाँ रवि 10:30 वाला एकदम 0 लेवल से है। नहीं, एसएससी और यूपीएससी का एक नहीं मिलता है हार्देव। एसएससी और यूपीएससी, ये बताओ हार्देव आप, एसएससी और यूपीएससी का एक पेपर होता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने वो अश्वती, देवराज, मैं आपका लिख चुकी हूँ देवराज वैसे तो। चलो फिर से लिख लिया।
चलो, तो संब्रंत ऊपर जो लिंक है उस पर क्लिक कर दो, सब कुछ पता चल जाएगा एकदम जीरो लेवल से। हाँ मनीषा, पेमेंट करना जरूरी है। अरे यार आप एक बात बताओ, कोचिंग में जाओगे तो बिना पेमेंट के कोचिंग के अंदर जा सकते हो? ऐसे समझा करो। पल्लवी, आपका भी नाम लिख ले रही हूँ। ऐसे ऐसे सवाल आप लोग बढ़िया बढ़िया लाते कहाँ से हो? मैंने, चलिए मैं आप सबका नाम बोल दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं जितने लोगों का नाम बोल रही हूँ ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने नाम देख लेना और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख देना अभी जिसके नाम मैं बोल रही हूँ कि आप लोग सब्सक्रिप्शन कब ले रहे हो, आज ले रहे हो, कल ले रहे हो, ठीक है। एंड 2 साल का कि 1 साल का। याद रखना स्टडी की स्पेलिंग सही लिखना, STUDY। ये आपका डिस्काउंट कोड है, सही स्पेलिंग लिखना। मैं सबके नाम बोल दे रही हूँ भाई, अगर किसी का नाम छूटा है तो बता देना। आज 2 साल का, जैसे अनविंक ने लिखा है ना, वैसे गाइज मैं जिसके भी नाम ले रही हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिस तरीके से अनविंक राज ने लिखा है, आज ले रही हूँ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है श्वेता, बस आज 2 साल, कल 2 साल, इस तरीके से लिखो, बस मैं अपडेट कर ले रही हूँ, ठीक है। चलो नाम भी बोल दे रही हूँ, जितने लोगों ने नाम लिखवाया है इनमें से जो लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जिस तरीके से अनविंक राज ने लिखा है आज 2 साल, उस तरीके से आप लोग भी लिख दो आज 2 साल या कल 2 साल। संब्रंत, मृत्युंजय, ऋतिक, विकास, कौशल, जयदीप, ऐश्वर्या, श्वेता, किशन, अनविंक, देवराज, अश्वती, पल्लवी, हार्देव, रवि, अनुष्का, आदित्य, मालव, विनोद, देवेंद्र, स्वाति, सोनू, हर्ष, श्वेता, रवि, साक्षी, मोनिका, पीके। संब्रंत आज ले रहे हैं 2 साल का, पल्लवी आज ले रही है 2 साल का, शिवांगी आज ले रही है 2 साल का, किशन आज ले रहे हैं 1 साल का, मैथिली आपका नाम मिसिंग था, आपका भी लिख ले रही हूँ, मैथिली आपका लिख लिया, कल 1 साल का, अभिषेक 2 साल का, आज या कल ये लिखना जरूरी था, ठीक है। ओके सब लोग लिखो जितने लोगों का मैंने नाम लिया है। देखो EMI ऑप्शन के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया, EMI मतलब मंथली पेमेंट भी आप कर सकते हो 270 रुपए का हर महीने, लेकिन उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो 1 साल भी बोल रहे हैं लेने के लिए। बेस्ट 2 साल का होता है, ट्राई कर लेना, अगर बहुत प्रॉब्लम है तभी 1 साल का लेना, वरना 2 साल का ही लेना, बाद में आपको फील होगा मैम सही बोल रही थी, ठीक है। स्पेशल क्लास पेड क्लास में ये डिफरेंस है पल्लवी, स्पेशल क्लास में आपको कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा, पेड क्लास में आपको एक एक चीज मिलेगी बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। ये क्लास बेसिकली इसलिए होता है जैसे आप लोगों को देख, अगर बिना पेमेंट के आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओ कि प्लस कैसा होता है, ठीक है। कोचिंग में क्या होता है, आप पैसे दोगे तभी क्लास के अंदर एंट्री मिलेगी, यहाँ पे क्या है कि आप आराम से फ्री में एक्सपीरियंस कर पाओ कि प्लस पे कैसी पढ़ाई होती है, आपको ऐसा ना फील हो कि आपको चीट किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आप सबका नाम ले लिया, लिख लिया है। एक चीज आपसे बोलूं, गेट रेडी टू फॉल इन लव विद इंग्लिश। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ आप क्वालिफाई करोगे, गाइस 50 में 50 लाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको 50 में 50। मेरे बैच में हर साल एक स्टूडेंट्स का नहीं, बहुत स्टूडेंट्स का 50 में 50 आता है। तो वोकैबुलरी से लेकर आरसी जो मैंने बताया था जिस तरीके से एग्जैक्टली वो एग्जाम में आया है। तो जितनी भी किताबें हैं सब बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए और मिलते हैं प्लस पे। लेट्स बैंग गाइस, मजा आएगी। एंड आज शाम को 5 बजे तक सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा 2 साल का। एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू रॉक। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसे हुई है। मुझे बहुत भरोसा है अपनी तैयारी पे, मैं जीरो लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक ले जाऊंगी अपने हर एक स्टूडेंट्स को। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सारे नोट्स आपको दूंगी। प्री मेंस टियर 3 सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी ऋतिक, सबकी, इसीलिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बोल रही हूँ, ठीक है। प्री की, मेंस की, टियर 3 की सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अलग से नहीं बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। चलो गाइस, तो दिस इज ग्रेट, लेट्स बैग। ये आपके सामने मैंने कमेंट्स वगैरह सब डाल दिए हैं।
STUDY ये डिस्काउंट का कोड है। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ नहीं लेना है। बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आपका 2 इयर्स का। प्री मेंस, टियर 3 सबकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, तो गेट रेडी टू फॉल इन लव विद इंग्लिश एंड PK, मोनिका, साक्षी, मैथिली, रवि, श्वेता, हर्ष, सोनू, स्वाति, देवेंद्र, विनोद, मल्लव, आदित्य, अनुष्का, रवि, हार्देव, पल्लवी, अस्वती, देवराज, अनविक, किशन, श्वेता, ऐश्वर्या, जयदीप, कुशल, विकास, ऋतिक, मृत्युंजय एंड शाब्रांत, वेलकम टू क्लास। मिलते हैं शाम को 5 बजे एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड। स्पेलिंग सही लिखना, STUDY, 24 मंथ सेलेक्ट करना। मिलते हैं गाइस एंड गेट रेडी टू फॉल इन लव विद इंग्लिश। मिलते हैं शाम को, मजा आएगी सबको, ठीक है। ओके जी, डरिए मत, एक बार में एग्जाम क्वालिफाई होगा, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा अमित, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक बार में एग्जाम क्वालिफाई होगा, डरने की जरूरत नहीं है किसी को। बाय बाय, मिलते हैं प्लस पे।